हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो करंट जीके आएगा ना उसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है जी, छोटे छोटे से वीडियो होंगे, मतलब 10 मिनट 15 मिनट के। उसके अंदर कोशिश करी जाएगी कि आपका 1-2 नंबर का जुगाड़ तो वहां से हो ही जाए। और पिछली बार जो एग्जाम अपना हुआ था ना, मान लो जो रिट का एग्जाम हुआ था, प्री का हुआ था, मेंस का हुआ था, बेहद शानदार अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भाई। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कि कितने क्वेश्चन यहां से आए थे। देखो एक अनुमान ही होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि भाई मैंने जो बता दिया उसी में से आ गए। वो पिछली बार अनुमान था वो मेरा सही हो गया। इस बार भी मैं कोशिश करूंगा कि उसी एक्यूरेसी से उतने ही क्वेश्चन इस बार अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी सही हो जाए। ठीक है जी, अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उसी सीरीज की। आप लोग टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सजेस्ट करते ना कि सर वो करवाइए आप, या वो याद करवाइए, या उसकी ट्रिक बना करके बढ़िया तरीके से करवा देना, तो मैं वो उस टॉपिक को क्या है मेरे दिमाग में आ जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई टॉपिक स्किप हो जाए और आप लोग सोचते रहें, तो कमेंट करते रहना। इसके अलावा एक बात और, इस वीडियो के ऊपर आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है उसी के हिसाब से मैं लगातार जो है फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए या करंट जीके को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेकर के आऊंगा। यदि रेस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं रहा तो फिर ये सीरीज अपने आप ही बंद है और वो अब कुछ और करेंगे। जो अपना कालक्रम वाले जो वीडियोस आ रहे हैं वो तो आते ही रहेंगे साथ साथ में। और इस करंट जीके वाली को यदि कंटिन्यू करवाना है ना तो कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों से। बहुत सारे बच्चों ने आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, पर्सनल मैसेज फ़ोन भी किए थे, है ना। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आ रहा था, तो मैंने वो शुरुआत कर दी है। अब सब्सक्राइब करवाना या वीडियो को आगे से आगे बढ़ाना ये काम आपका है, ये पूरी शिद्दत से करना, बेईमाना मत करना। बच्चे कमेंट करते हैं नीचे, बोलते हैं सर क्या हम सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं आपका, जानबूझ के नहीं करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है, देखो सब्सक्राइब करवाना ही चाहिए आपको। ठीक है, मेरे को भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले ना। अब चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग आर्थिक समीक्षा के अंदर। अभी ये एक गवर्नमेंट ने जो है ये डाटा जारी किया है, जो अभी बजट जारी हुआ था उसके अंदर। तो साल भर के अंदर जो है यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। अब आज का जो है ना आर्थिक समीक्षा का ही एक पॉइंट है उसी पीडीएफ के अंदर। यदि आप लोग बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो डाल दूंगा, अदरवाइज गूगल कर लेना, मिल जाएगी आपको। उसके अंदर एक पॉइंट आता है क्या कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बारी कि कोई फसल जो है वो राजस्थान में कितने प्रतिशत होती है, या तो सीधा का सीधा फसल से प्रतिशत पे क्वेश्चन जाएगा, या फिर उस फसल से कि राजस्थान के अनुसार उसका कौन सा जो है वो रैंक है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है जी, या राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा, या प्रतिशत वाला बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं। और ये वीडियो एंड होते होते मेरी गारंटी है कि ये और ये मतलब सब कुछ आपको याद हो जाएगा विथ शॉर्ट ट्रिक। बस देखते रहना ध्यान से। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा बनेगा ही नहीं, ज़्यादा मैटर तो इसमें है ही नहीं कुछ। बस एक बार देख लो आप थोड़ा सा क्या देखना है आपको। देखो, एक तो राजस्थान के अंतर्गत ये जो अभी बजट हुआ है, जारी हुआ है, इसके अंदर ये सारी की सारी फसलों का जो है वो आंकड़ा जारी किया गया है। राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस में है दोस्तों, ये राजस्थान का प्रथम स्थान ये यहां पर है। ठीक है जी, ये 4-5 फसलें हैं जिनके अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। बात करते हैं द्वितीय स्थान की, तो एकमात्र ये जो है ये राजस्थान के अंदर द्वितीय स्थान है मूंगफली का। और बात करते हैं तृतीय स्थान, तो ये वाला मैटर है। इसके साथ साथ में ये प्रतिशत वाला मैटर है। ये सारा का सारा हम लोग जो है वो याद करवा देंगे। शुरुआत करते हैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से। एक बात बताना आप लोग मुझे, राजस्थान आजकल तो जो है वो पढ़ाई के अंदर जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरे देश भर में। शिखर का नाम है, अभी नीट पेपर आउट हो गया, तो हालांकि ये तो गलत वजह से जो है शिखर का नाम है, अदरवाइज पढ़ाई के अंदर भी राजस्थान का अच्छा खासा नाम है। लेकिन एक समय ऐसा था जब राजस्थान में गंवार ही गंवार लोग रहते थे। बस ये देखो, ये इस प्रकार के बूढ़े बुजुर्ग भेड़ बकरियां चरा ली, गंवार लोग सुबह उठे, बाजरे की रोटी खा ली, सब्जी खा ली, सो गए, बढ़िया कोई तिलों का लड्डू खा लिया और मजे कर लिए, बस यही काम था। पुराने जमाने में क्या होता था कि राजस्थान के अंदर जितने भी जो गंवार लोग थे ना, गंवार मतलब पूरे देश भर में मान लो, या राजस्थान के जितने भी गंवार लोग थे वो क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे और अपना मोटा पेट भरने के लिए मोटा अनाज लेकर के आते थे। मोटा अनाज क्या होता है, बाजरा ही तो होता है। मोटा अनाज लाते थे, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे ये रोट थाप देते, ऐसे 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 कर करके रोटियां बना करके बाजरे का रोट बना करके खा लेते थे बढ़िया तरीके से, बाजरे का है ना। और फिर क्या करते थे, फिर ये जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई कौन सी कढ़ाई, अरे भैया ये वाली कढ़ाई, इस कढ़ाई को कुछ एरिया में क्या बोलते हैं, तई भी बोलते हैं। हलवाई की जो तई होती है उसको भी, या इस कढ़ाई भी बोल देते हैं, या थोड़ी आकार में जो बड़ी होती है ना उसको तई बोलते हैं, तई, है ना। तो इस कढ़ाई को चढ़ाते हैं और चढ़ा करके क्या करेंगे, सबसे पहले तो सरसों का तेल डालेंगे।
ठीक है। और फिर उसके बाद में राई डालेंगे और फिर सब्जी का चुकड़ विकड़ लगा करके जीरा लूण मिर्च सब्जी बना करके खाते हैं बढ़िया, और फिर सो जाते हैं। इसके बाद में खाना खाने के बाद में कुछ मीठे के लिए क्या करते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं। और बस इसी के अंदर राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो एक नंबर पे आते हैं। उठे गंवार आदमी हैं, मोटे मोटे अनाज मोटे मोटे पेट में डालते हैं, बाजरा डालते हैं, सरसों राई से सब्जी बनाते हैं और तिल के लड्डू खाते हैं। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिसमें राजस्थानी क्या है, एक नंबर पे है। बुरा मत मान जाना कि सर राजस्थान के लोगों को गंवार बोल रहे हो आप, मैं भी राजस्थान से ही हूं भाई, ठीक है जी। ट्रिक याद करना आप। अब कोई भी गंवार आदमी है उसके लिए ये क्या है, ये एकदम प्रीमियम चीजें हैं, बस बढ़िया चीजें हैं, उसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूरे के पूरे देश में कहीं पर भी कोई गंवार आदमी होगा वो खटियासी, वो राजस्थान में आसी, अठेयासी वो खटियासी, गंवार आदमी खटियासी भाई राजस्थान में आसी, क्योंकि यहीं पर उसको बाजरा मिलता है, यहीं पर उसको क्या है, ये सरसों का तेल राई की छौंकण लगता है, ये मिलता है, ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात, देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है इनके अंदर, एक मिनट, इन सारी की सारी चीजों में राजस्थान एक नंबर पे है। मैं बताता हूं, देखना आप कौन सा, देखो ये रहा यहाँ पर राजस्थान के अंदर गंवार आदमी मोटे पेट में मोटा अनाज डालते हैं, बाजरा डालते हैं और राई और सरसों के सरसों के तेल से राई का छुकड़ लगाते हैं और फिर तिल का लड्डू खाते हैं। इन सब में क्या है, राजस्थान एक नंबर पे है। अब सुनना मेरी बात, ये याद करूंगा, एक ही मिनट में याद हो जाएंगे आपको। मैंने क्या बोला था, पूरे के पूरे राजस्थान में जितने भी गंवार लोग हैं भाई खटियासी, भाई अठे तो 80 गंवार लोग खटियासी, अठे 80, अरे अठे खटियासी, अरे राजस्थान में 80, अठे 80 88 88 88 88, तो 88%। देखो बाजरा किधर गया भैया, गंवार ये रहा गंवार और ये रहा 88.80%। जितने भी गंवार लोग राजस्थान के पूरे देश भर के गंवार लोग 88, ठीक है जी। मोटा अनाज को छोड़ो आप, बाजरे की बात करते हैं, बाजरे की बात करते हैं। बाजरे की रोटियां बनती है, देखो एक तो गेहूं की रोटी बनती है, ऐसे 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 बन जाती है, एक बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी ऐसे ऐसे ऐसे, बाजरे की रोटी बनती है तो ऐसे एक ताली बजती है, ताली बजती है कि नहीं बजती है, अरे बाजरे की रोटी जब भी बनाते हैं हम लोग तो क्या बजती है, एक ताली बजती है, साथ साथ में ताली की आवाज आती है। देखो बाजरा क्या है, ये रहा आपका बाजरा और ये रहा एक ताली, एक ताली एक ताली एक ताली एक ताली एक ताली हो गया। कितना इजी है याद करना, कितना इजी है, बेहद ही इजी है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है, सरसों और राई, सरसों और राई, ठीक है जी, सरसों और राई। इसके लिए क्या करेंगे, मान लो बहुत सारी सब्जी बनानी है तो उसमें बहुत सारा तेल डालेंगे, बड़ी सी एक तई मंगाएंगे, क्या बोलेंगे कि भाई ये कढ़ाई लेके आजा बेटे, कढ़ाई लेके आजा, या ऐसे बोलेंगे कि वो तई लेके आना, कहाँ से, वो हलवाई की दुकान से एक तई लाना, क्या तई लाना, तई लाना, एक तई, ये तई लाना, तई लाना। देखो सरसों से क्या हो जाएगा, ये रहा राई और सरसों, 43 देखो ऐसे कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा अपने को, क्या करें याद करने के लिए, 43 भाई 43 मतलब तई आ चुकी है, ठीक है जी, 43 है। अब तिल के लड्डू बात करेंगे, तिल के लड्डू, तिल से 23 कर देंगे, तय से तिल, तय से 23.61। देखो ये देखना आप, राई और सरसों तई आली, बाजरा एक ताली बजती है बाजरे का जब भी बनाते हैं, तिल से 23, मोटा अनाज का मैंने होल्ड करवा दिया था, गंवार 88, ये 88 हो गया। सारी की सारी चीजें कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ये सारी की सारी चीजें आप याद कर लेना, मैंने इसको जो है वो इसको यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। आप देखो मूंगफली में 2 दाने होते हैं तो मूंगफली नंबर 2 पे आती है। राजस्थान का नंबर दूसरा आता है, राजस्थान का कौन सा नंबर आता है दोस्तों, दूसरा नंबर आता है। देखो ये रहा, राजस्थान नंबर 2 पे आता है। मूंगफली के क्षेत्र में पहले पे गुजरात आ जाता है। अपने राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना राजस्थान ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। तो मूंगफली क्या है, नंबर 2 के ऊपर आती है। और मूंगफली हम लोग कब खाते हैं, कोई बताएगा मुझे, क्या गर्मियों में खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। हम मूंगफली सर्दियों में खाते हैं, तब खाते हैं मतलब आग जली हुई हो सामने, ऊनी कपड़े हमने पहन के बैठे हुए हैं, टोपला वोपला लगा के बैठे हैं, फिर मूंगफलियां खाते हैं। तो ये जो है मूंगफली कब खाते हैं, जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े। ऊनी से क्या हो जाएगा,
19 और पॉइंट और इसको उल्टा कर देंगे 91। देखो ये रहा मूंगफली 19.91। कितना इजी है। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो आप एक गाना सुना था कि नहीं सुना था आपने? कौन सा गाना सुना था? एक फिल्म आई थी शायद, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। ऐ दिल है मुश्किल, उसका एक गाना था ना, चन्ना मेरे या। उस गाने का आप सीन याद करो। उसमें क्या था, एक बीन था, एक दुल्हन थी और गाना गा रही थी चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। सुनना मेरी बात, 3 चीजें थी इसमें। एक बीन था कि नहीं था? एक क्या थी, एक दुल्हन थी। बीन नहीं बोलते हैं ना, राजस्थानी में बीन है। एक दुल्हन थी और गाना कौन सा गा रहे थे? चन्ना मेरे या। 3 लोग थे और तीनों 3 ही नंबर पे थे। देखना जरा, एक बीन सोयाबीन, कैसा बीन? सोयाबीन। तन्ना से चना कर देंगे और दुल्हन से क्या कर देंगे? दलहन। इनका नंबर 3 पे आता है। जरा देखना आप, देखो आप, ये रहा ये नंबर 3 पे आते हैं। चन्ना मेरे या, दलहन दुल्हन, सोयाबीन बीन दुल्हन और चन्ना मेरे या। ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात, इनके प्रतिशत याद करेंगे। प्रतिशत कैसे याद करोगे? चन्ना मेरे या का मतलब क्या होता है? गाने के अंदर भी वो चन्ना का मतलब वो जो था ना, उसका प्रेमी या प्रेमिका, उसको वो चांद से रिलेट कर रहा था। और चांद के ऊपर अभी चंद्रयान गया है, तो आपको पता है चंद्रमा पे जाना कितना खतरनाक है। खतरा है ना पूरा का पूरा। तो ये चन्ना का मतलब हुई, खतना लिख दिया मैंने। चन्ना का मतलब ही खतरा होता है और खतरा का मतलब क्या होता है? 17 होता है। पॉइंट के अंदर हम लोग देख लेंगे फिर। ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं आता है कि 17.3, 17.4, 17.5, ऐसे कभी नहीं आता है। तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा वो हम लोग जो है वो देख लेंगे। अच्छा, दुल्हन जो है ना वो क्या करेगी भाई? अब दुल्हा और दुल्हन दोनों की बन नहीं रही है बात, मामला सेट ही नहीं बैठ रहा है। तो दुल्हन क्या करेगी? दुल्हे के मारेगी छितर किसको बोलते हैं? चप्पलों को बोलते हैं ना। तेरे छितर मारूंगी, मतलब दुल्हा दुल्हन के पास में जाने की कोशिश करेगा। दुल्हन क्या बोलेगी? अरे तेरे छितर मारूंगी मैं। दुल्हन क्या बोलेगी? तेरे छितर मारूंगी। तेरे छितर का मतलब तेरा, छितर से 76, तेरा छितर मारूंगी। ठीक है जी। खतरा का 17 हो गया। अच्छा, बीन जब भी पास में जाने की कोशिश करता है, दुल्हन बोलती है नो। बीन तक हार के सो जाता है बेचारा। नो, ये क्या बोलती है? नो। ये हर बात पे क्या बोलती है? बीन को बोलती है नो। तो सो जाता है थक हार के, तो इसका 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब देखना आप, एक बार वापस चलते हैं। देखो बीन क्या है? ये रहा बीन, ये 9 के आसपास है। 8.96 का मतलब 9 ही होता है। 8.96 यानी 9 के आसपास का देख लेना आप। दुल्हन तेरे छितर मारेगी। चन्ना मेरे या, खतरा 17.39 हो गया। सारा कुछ तो आ गया आपको। बताइए क्या है क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से तो आएगा, और कहां से आएगा आपका क्वेश्चन? देखते हैं एक बार वापस मैं बताता हूं आपको। 1 मिनट जो है वो रिवीजन कर लेना आप। सबसे पहले मैं बात करता हूं, राजस्थानी लोग गंवार हैं। बुरा मत मान जाना, गंवार नहीं है, पढ़े लिखे हैं हम लोग। लेकिन जितने भी गंवार लोग हैं वो मोटे पेट को मोटे अनाज से भरते हैं। बाजरे की रोट बनाते हैं, सरसों के तेल से राई का चिमकन लगा देते हैं सब्जी बनाने के लिए, और फिर तिल का एक लड्डू खाते हैं। ठीक है जी। इन सब में हम लोग क्या है? नंबर 1 पे आते हैं। ये आ गए नंबर 1 के ऊपर। आई कि नहीं आई? ठीक है जी। मूंगफली में 2 दाना, मूंगफली में दाना नहीं, ये रहे मूंगफली के 2 दाना, मूंगफली के अंदर 2 दाना। और दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। और 19 कपड़े पहनते हैं, यानी ये रहा 19.91, यानी उल्टे सीधे ही हैं। 19 का उल्टा 91 हो गया। ठीक है जी। नंबर 3 पे चलते हैं। चन्ना मेरे या, दुल्हन और ये बीन, ये 3 जने 3 नंबर पे आ रहे हैं। ये रहे तीनों 3 नंबर पे आएंगे। ठीक है जी। अब प्रतिशत की बात करते हैं। चन्ना, चांद पे जाना क्या होता है दोस्तों? ये खतरा 17 होता है। ठीक है जी। दुल्हन क्या करेगी? तेरे छितर मारेगी। ये दुल्हन क्या करेगी? तेरे छितर मारेगी। ठीक है जी। हर बात पे क्या बोलेगी? नो। ये रहा बीन को क्या बोलेगी? नो, यानी 8.96। ठीक है जी। ऊपर वाला चलते हैं। गंवार लोग 88, ये देखो ये रहे 88, ये देखो ये रहा गंवार लोग 88, क्योंकि यहीं पर मौज है उनके। आगे चलते हैं और क्या करते हैं? बाजरे का मोटे अनाज का तो हमने छोड़ दिया था। तिलहन, तय से तिलहन और तय से 23.61 हो जाएगा। बाजरे की जब भी हम रोटी बनाएंगे तो 1 ताली बजेगी, 41। और सब्जी बनाने के लिए एक बड़ी सी 43, देखो तई, ये रहा 43.43,
ये तो इजी है, बाद वाला भी याद हो गया, पहले वाला भी याद हो गया। 43.43। तो ये थे क्या सारे के सारे। यहां से क्वेश्चन आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। आप करंट जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, फिर पता लगेगा आपको। कौन सी फसल उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर नहीं है? सरसों, बाजरा, गंवार, मूंगफली में 2 दाना थे, तो नंबर 4 ये जो है आपका सही हो जाएगा, मूंगफली वाला। बढ़ते हैं आगे की ओर। गंवार उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का योगदान राजस्थानियों का तो 100%, सॉरी 1 नंबर पे आता है। अच्छा, गंवार आदमी 88, 100% तो नहीं है, 88 खटे 80, राजस्थान में 80, 88। गंवार आदमी राजस्थान में 80 बाजरा की रोटी खानी है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान देश का कुल कितना योगदान है? तिलहन, तिल का लड्डू, 23 ये तिलहन, 23 ये 23, ये रहा 23 पॉइंट, ये समथिंग समथिंग, ये रहा 61 आपका हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं। क्या आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान का फसलों में उत्पादन में स्थान बताइए। अब देखो, अभी 25-26 का बजट आया है, तो रैंकिंग तो पीछे वाली साल के हिसाब से ही होगी ना। मान लो 23-24 के हिसाब से ही अपने को स्थान का पता लगेगा कि हमने कितना उत्पादन किया है, देश में कितना प्रतिशत हमारा है। तो हमेशा 23-24 पिछले साल जब पढ़ रहे थे तो हम उससे पीछे वाला पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है जी। अब करते हैं बातचीत। क्या गंवार आदमी मोटे पेट को भरने के लिए मोटे अनाज से बाजरे की रोटियां बनाते हैं, और ये राई और सरसों का चमकड़ लगाते हैं, और एक तिल का काम करते हैं। ये सारा का सारा प्रथम स्थान पे है। दलहन, दुल्हन, चन्ना और ये सोयाबीन, ये तीसरे स्थान पे है। मूंगफली में 2 दाने हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही जो है यहां से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटा अनाज में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मोटा अनाज, मोटा पेट, ये है आपका राजस्थान, और इसका जो उत्पादन का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत कितना है मैं बताता हूं आपको। ये मोटे अनाज के अंदर मैंने आपको बताया था कितना, 14.21% है। इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे इसकी ट्रिक बताना कि आप इसको कैसे याद करोगे, कैसे इसको कनेक्ट कर पाओगे, ताकि आपका भी जो है वो धीरे धीरे टैलेंट जो है वो सुधर जाए। फिर बहुत सारे, मैं तो सारे वीडियोज या हर टॉपिक के वीडियोज नहीं बना पाता ना मैं, तो आप खुद के अंदर ही जब ये प्रतिभा जग जाएगी तो आप अपने टॉपिक्स को स्वयं क्लियर करना शुरू कर दोगे, और खुद ही ट्रिक बनाना भी शुरू कर दोगे। खुद की ट्रिक बनाई हुई ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। हालांकि मैं भी आपको बताता हूँ, काफ़ी हेल्प होती है इससे भी। इनको भी आप याद करते हो तो ईजी वे में चीज़ें आपको याद हो जाती है। ठीक है जी। तो अब आप क्या चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना है एग्जाम तक? कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है? कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं इस वीडियो के ऊपर, वो देखने लायक बात है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम शेयर करेंगे आपके वीडियो को, ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे। देखता हूं देखिए कितना शेयर होता है या कितना शेयर नहीं होता है, सब मुझे यहां पर पता लग जाएगा उसका। शेयर करो तो ये बोलना कि ये मेरा ही चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, मुझे भी अच्छा लगे, मेहनत करने में भी मजा आए। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।